तो मैंने ना ये दिल टूटे आशिक बहुत सुन लिए हैं, मेरा ना थोड़ा मन भर गया है। तो मुझे चाहिए कि आप लोग एक रियलिटी चेक ले लें कि आप आशिक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये जो बेवफाई के पर्चे फाड़ते हैं आप ना, और ये ना जाने क्यों ये लड़कियों पे ही आ जाता है। मुझे लगता है ये बहुत सारी लड़कियां पोएट हैं नहीं एक्चुअली। तो नहीं, आप लोग का दबदबा है कि हम आके हर बार ये बोल देंगे वो बेवफा निकली, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, महल 4 लोगों का पता नहीं क्या क्या। ये लड़कियों को घर से बाहर निकालने की साजिश है। हाँ, घर आए मुझे। चलो एनीवेज, तो ना यहाँ पे मैं आपने शायद सुना भी होगा कि प्यार के 7 स्टेजेस होते हैं। yes. 7 स्टेजेस होते हैं। तो मैं टर्म बाय टर्म आपको बताऊंगी वो क्या है और उसका मायना क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कलीग है एक्चुअली। तो उसने बताया उसे इंस्टाग्राम पे कोई लड़का मिला और 5वें दिन उसने आई लव यू कह दिया उसको। मतलब मैं ये मानती हूँ एक नज़र में भी प्यार होता है, पर उनकी नज़रें भी नहीं मिली थी क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम वाला थिंग था, है ना। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि दैट इट्स हाई टाइम दैट पीपल शुड नो व्हाट रियली लव इज। इट्स जस्ट सम मिसकंसेप्शन एंड सम मिथ इज गोइंग ऑन अराउंड वर्ल्ड। एंड हाँ, तो पहला जो है फेज वो है दिलकशी। दिलकशी होती है अट्रैक्शन, है ना। आपने किसी को देखा, कोई आपको खूबसूरत लगा, कोई आपको अच्छा लगा, तो आपको अट्रैक्शन हो गई। तो उस पर मेरा पहला शेर है, एक बारी हाथ थामा और मेरा हाथ मखमली रुमाल कर गए। एक बारी हाथ थामा और मेरा हाथ मखमली रुमाल कर गए, फिर करीब आए कुछ ऐसे महका के हमें गुलाल कर गए। फिर इसके बाद आता है दूसरा स्टेज। इसमें होती है अटैचमेंट, उन्स कहते हैं उसको उर्दू में। अटैचमेंट ये आपने बहुत सुना होगा कि तुम उसके साथ क्यों चले गए, तुम उससे क्यों बात कर रहे थे, तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड कैसे है, और लड़कों का भी होता है वाइस वर्सा। जो मैंने किया है मैं वो बता रही हूँ। तो अटैचमेंट होती है सेकंड स्टेज, है ना। इसमें आपको पोसेसिवनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है कि दिस इज माइन, ये खुश है तो मेरे साथ है, अदरवाइज पड़ा रहे, सोया रहे, जो मर्जी करे, अगर खुश है तो वो मेरे साथ रहे, है ना। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। तो उस अटैचमेंट के लिए ये है, मैं मेरे इश्क का एक एक टुकड़ा सजाए बैठी हूँ, बटुए में सारे जवाहरात छुपाए बैठी हूँ। मैं मेरे इश्क का एक एक टुकड़ा सजाए बैठी हूँ, बटुए में सारे जवाहरात छुपाए बैठी हूँ। डर है छलक ना जाए उसकी झलक का एक भी अक्षर, डर है छलक ना जाए उसकी झलक का एक भी अक्षर। मैं उसकी तस्वीर को नस्ल बनाए बैठी हूँ। अब अटैचमेंट के बाद आप होता है प्यार। अब हो गया है आपको प्यार। अब प्यार का मतलब क्या है कि अब आप अपने से ऊपर उसको देख रहे हो कि खुश रहे, चाहे जिसके मर्जी साथ रहे, है ना। धोखाधड़ी नहीं, पर चलो खुश रहे, दोस्तों के साथ रहे, जैसा भी रहे, हेल्दी वेल्दी रहे, तरक्की करे अपना। और इसमें आप हर कंडीशन में उसी को चाहते हो, उसी की खुशी चाहते हो। चिढ़ भी उससे और चिड़चिड़ाहट दूर भी वही करेगा, गुस्सा भी उसी पे आएगा, बात करके ठीक भी वही करेगा, है ना। दिस इज व्हाट लव इज। तो इसमें पूरी एक कविता है, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। तुम मेरे इश्क हो और नफरत भी हो, मेरे हर एहसास का इकरार हो। तुम आज हो और कल भी हो, मेरे हर रोज का इंतजार हो। तुम शोर हो, सुकून भी हो, मेरे रूह की आवाज हो। तुम सांस हो और घुटन भी हो, मेरे जीने की तुम सांस हो। तुम रुकावट हो, तुम ही रास्ता, मेरे मंजिल की तुम राह हो। तुम दूर हो चाहे पास हो, मेरे हर लम्हे की तुम जान हो। तुम मेरे हो चाहे ना भी हो, मेरी जिद यही हर बार है। तुम संग में हो या अपने रंग में हो, हर रूप में तुमसे प्यार है। अब इसके बाद आता है आपका चौथा स्टेज, अकीदत, भरोसा, है ना। वो भरोसा जो एक पति को अपनी पत्नी पे होता है कि आप यहाँ बैठे, आपको भरोसा है वो घर पे ही है, और उसको भरोसा है कि आप यही हैं। looking for some positive in your relationship, in your marriage. तो वो that's trust, है ना, that's trust। मेरे पे भी बहुत दिल फाड़े गए थे जब मैं वहाँ बैठी थी। तो ये ट्रस्ट के ऊपर है। तो ये शेर है, इंतहा को इनकार किया। इंतहा इज लिमिट, है ना, कि कोई लिमिट नहीं है, इट्स बाउंडलेस। इंतहा को इनकार किया, सब्र रखा और इंतजार किया। इंतहा को इनकार किया, सब्र रखा और इंतजार किया। राह देखूंगी जिक्र किया था खत्म,
वाह। राह देखूंगी जिक्र किया था तक ने, ताउम्र तक ना इजहार किया। अब ट्रस्ट के बाद आती है जो फिफ्थ स्टेज, दैट्स वर्शिप, इबादत करना। पूछते हैं, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि मेरे घर की लक्ष्मी है, चाहे उसके खुद के मेहनत से पैसे आ रहे हो, पर वो कहते हैं कि बीवी की वजह से आ रहे, घर की लक्ष्मी है। औरतें करवा चौथ के दिन पति की पूजा करती है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो दैट्स वर्शिप। तू एक ही है सारे जहां से जुदा, एक ही है सारे जहां से जुदा, तो ना दुआ दवा या किसी और से तोड़। समझा कितना भी चाहे तू खुदा है मेरा, समझा मुझे कितना भी चाहे तू खुदा है मेरा, और मैं तुझे खुदा ही बोलूं। अब इसके बाद आता है जुनून, है ना, जुनून, मैडनेस, पागल हो जाते हैं। हाँ, पागल हो जाते हैं कि यही है जो है, यही दिखता है, सामने हो ना हो बस इधर ही है, यही है। तो इस पे एक पूरी कविता है, इसका शीर्षक है एक रानी थी एक मोती था। ये थोड़ा मेटाफोरिकली यूज किया है, रानी कोई भी इंसान हो सकता है, मोती दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको चाहिए, है ना, वो आपको चाहे नहीं भी मिलती, आप वही आपको हर जगह दिखती है, आप उसी के बारे में सोचते हो, तो दैट्स मोती। एक रानी थी एक पत्थर था, खुरदुरा टूटा लक्कड़ सा, ना चमक ना कोई नशीला रंग, कुछ झुलसा सा कुछ अकड़। पत्थर दिखता मोती जैसा रानी को, जैसे उजला नीलम सा पानी हो, निहारना चाहे वो दरारे उसकी, तराशना जैसे कोई कहानी हो। दुनिया उसे कहती पागल लैला, कहती उसे सुंदर जो है मैला, ना मोल ना भाव ही है संसार में जिसका, कहते घाटे का किया सौदा पहला। खोजती फिरी रानी जंगल बाग में, पुकारती रही कभी चीख के कभी राग में, पत्थर भी कीमत बढ़ाकर अब मोती बन गया था, झुलसा वो भी था आगे। फिर मिला मोती एक सवेर, रानी ने पूछा कहाँ हो गई देर, मोती चमकाया मीठी मुस्कान और कहा जो दिखता था तो कहाँ था फिर, कि अगर रानी को सब पता था उसके बारे में, तो सामने था भी नहीं तो फिर भी साथ में ही था जब सब पता था। तो इसका जो लास्ट स्टेज है, दैट्स हार्ड टू अचीव आई बिलीव, इस जनरेशन में स्पेशली, वो है डेथ, मौत, कि इसके बाद आपको सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है, देयर इज नथिंग दैट कैन सेपरेट यू नाउ। तो इसके लिए एक आखिरी, तुम पूछते हो कि अगर इश्क में होते तो क्या होते, तुम पूछते हो कि अगर इश्क में होते तो क्या कर जाते, मैंने कहा उन्हें देख के जिंदा हैं, ना दिखते हो तो मर जाते। अभी ना एक आखिरी है, ये तो था कि कैसा होना चाहिए, और एक रियलिटी चेक है कि जब हम खुंदस में होते हैं तो हम किसी इंसान के साथ क्या कर देते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ अपना ईगो दिखता है, तो ये उसके लिए है। वो एक जरा सा तन के खड़ा था सामने मेरे, उसका गुरूरे रुतबा सुना दिया, वो एक जरा सा तन के खड़ा था सामने मेरे, उसका गुरूरे रुतबा सुना दिया मैंने, बड़ी मुस्कान से खिलखिला रहा था, बड़ी मुस्कान से खिलखिला रहा था वो, चीखा ऐसे कि उसे रुला दिया मैंने। मैं खड़ी थी उस मासूम के सामने, मैं खड़ी थी उस मासूम के सामने, पर वो मासूम है ये भुला दिया मैंने, और बहुत जोश और जुनून चढ़ा था उसके सर पे, बहुत जोश और जुनून चढ़ा था उसके सर पे, अपना घमंड बरसाया और उसका जुनून धुला दिया मैंने।